6 के वर्स 19 तक कवर किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 6 इज ध्यान योग। इसके दो और भी नाम हैं, आध्यात्म योग या आत्म संयम योग। ध्यान इज कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन। आत्म संयम इज कंट्रोल ऑफ सेल्फ। आध्यात्म इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। तो ये इस चैप्टर का फोकस है। Today we will cover 9 verses from 6.20 to 6.28. So let's first go through the literal translations and then we will talk about any interesting facts. तो सबसे पहले तो I will cover 4 verses together, 20 से 23. तो ये हैं, यत्र उपरमते चितम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अति इंद्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। तो भगवान कह रहे हैं कि वो स्टेट जो परम शांति का स्टेट है, जो योग में फोकस करने से मिलता है, जिसमें जो सेल्फ है वो सोल को परसीव करता है और सेल्फ जो है वो सोल में कंटेंट रहता है, सैटिस्फाइड रहता है, वो स्टेट जो सेंसेस इंद्रियों के अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है, वो इंद्रियों के अंडरस्टैंडिंग इमेजरेबल बाय सेंसेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा सुख, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है, जिसमें बुद्धि जो है वो अवेकन हो जाती है, जग जाती है, ज्ञान जागृत हो जाता है, और जिसमें योगी एक बार आने के बाद फिर वहाँ से फिसलता नहीं है, हिलता नहीं है, वहाँ स्थिर रहता है। उस स्टेट में जिसको एक बार पाने के बाद योगी को लगता है कि इसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, इससे अधिक तो कुछ है ही नहीं, और उस स्टेट में एक बार रहने के बाद, अपने को एंकर करने के बाद, वो योगी जो है वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। द योगी इज इम्यून टू इवन द माइटीएस्ट ग्रीफ। वो स्टेट जो है वो योगा है, वो योग है, वो स्टेट है जिसमें कोई पेन नहीं है, कोई दुख नहीं है। और इसलिए इस स्टेट को प्राप्त करने के लिए योग करना चाहिए विद निश्चय, यानी विद डिटर्मिनेशन, और विद अनिर्विण्ण चेतसा, मतलब विद दैट कॉन्शियसनेस which is not despondent. So with an undesponding mind, with an undesponding consciousness, मतलब जिसमें आपका चेतन जो है, आपका जो मन जो है वो दुख से नहीं भरा हुआ, उसमें conviction और determination है। So these are verses 23. Then verse 24 is संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे डिजायर को, सारे अटैचमेंट को, सारे काम को रिलिंक्विश करके, छोड़ के, त्याग के, विदाउट एनीथिंग लेफ्ट, तो सभी के सभी अशेषता, सर्वान अशेषता, मतलब ऑल विदाउट एनीथिंग रिमेनिंग, उन सारे डिजायर्स जो कि प्लानिंग से या सोचने से उत्पन्न होते हैं, उन सारे डिजायर्स को छोड़कर। एंड देन वर्स 25 इज शनः शनः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। तो इस तरह से जो है, और जिसकी बुद्धि जो है वो फर्मली स्टेडीली कंट्रोल्ड है, जिसका रीजन फर्मली स्टेडीली कंट्रोल्ड है, जिसका मन अपने सोल में अटैच्ड है, जो कुछ और नहीं सोच रहा है, वो धीरे धीरे उस ट्रैंक्विलिटी के स्टेट, उस पीस के स्टेट में पहुंच जाता है। तो अगर आप 24 और 25 को कंबाइन करके देखें तो जिसने सारे डिजायर्स को छोड़ दिया है, जिसने अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल किया है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, जिसने किसी और चीज़ पे सोचना बंद कर दिया है, और जिसने अपने ज्ञान को बहुत फर्मली
होल्ड किए हुए हैं, वो धीरे धीरे उस एटर्नल पीस, उस चिदानंद, उस शाश्वत शांति के स्टेट में पहुंच जाता है। तो दिस इज वर्स 25। वर्स 26 इज यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार उस स्टेट में जब पहुंच गया है तो फिर जब कभी भी जो ये मन है जो कि चंचल है और अस्थिर है, रेस्टलेस है और वॉन्डरिंग है, वो इधर उधर जाता है, तब वो योगी उस मन को नियमित करके, कंट्रोल करके अपने सेल्फ के वश में ले आता है, अपने सेल्फ के वश में कर देता है। सो दैट इज वर्स 26। देन वर्स 27 इज प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मशम। तो भगवान कह रहे हैं कि वो योगी जिसने अपने मन को शांत कर लिया है, जिसने अपने सारे रजस यानी पैशन को कंट्रोल कर लिया है, जो सारे सिंस, कल्मशः सिंस के लिए, जो सारे सिंस और इम्प्योरिटी से परे है, और जो एक हो गया है ब्रह्म के साथ, मतलब जो जिसने अपने आप को, अपने सेल्फ एक करे, जिसमें सोल इज विक्टोरियस ओवर ईगो, वो उत्तम सुख को, वो ब्लेस्ड सुख को, वो चिदानंद को, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। सो दैट इज वर्स 27। देन वर्स 28 इज युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मशः सुखेन ब्रह्म संसर्पशम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो भगवान कह रहे हैं कि वो योगी जो सारे सिन से परे है, कल्मशः मैंने बताया था सिन से, जो विगत कल्मशः सिन से परे है, जो हमेशा अपने आप में जुड़ा हुआ है, अपने सेल्फ में फोकस्ड है, जो योग में है, और वो योगी जो है वो ब्रह्म में मर्ज हो जाता है, वो स्पिरिट में मर्ज हो जाता है, और वो सुख को प्राप्त करता है, ब्लेसेडनेस को प्राप्त करता है। तो ये वर्स 28 है। सो दीज आर द लिटरल ट्रांसलेशंस। आई थिंक अगर आप देखें तो ये वर्सेस जो हमने आज कवर किए हैं, ये एट बेस्ट उस पीसफुल स्टेट, उस एटर्नल ब्लिस, चिदानंद, शाश्वत शांति, उसका एलैबोरेशन है, उसके बारे में अलग अलग तरीके से व्याख्यान कर, अलग अलग तरीके से बता रहा है, और बता रहा है कि आप अगर योग में हैं और आप कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं तो आप उस स्टेट में रहेंगे। तो उनको बता रहा है। एंड रियलिटी ये है कि हमने इस स्टेट के बारे में पिछले कई चैप्टर्स में पढ़ा है, कवर किया है। चैप्टर 2 में भी काफ़ी इस चीज़ के बारे में कवर किया है भगवान ने, जब वो बात करते हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन है, किसकी बुद्धि फर्मली एस्टैब्लिश्ड है, who's of steadfast intelligence, तो उसमें भी ये सब डिस्क्राइब किया है। एंड आई हैव मेंशन्ड इवन देन कि ये उसी स्टेट को डिस्क्राइब करें जिसमें आप क्राइस्ट या गुरु नानक या भगवान बुद्ध की तस्वीरों को देखते हैं। सो ये इन सम वेज रेपिटेशन है एट बेस्ट। द प्रॉब्लम, मैंने कहा था कि मुझे वर्स 10 to 28 बहुत अपील नहीं करते हैं, क्योंकि एक समस्या ये है कि अगर आप वर्स 6.10 से लगातार 6.28 को पढ़ें तो आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो कुशा पे बैठा हुआ है, जिसने नाक पे फोकस किया है, जिसका वेव अनगेज है, जो ब्रह्मचर्य के व्रत में है यानी सेलिबसी के वाव में है, और जो इस तरह से मेडिटेट कर रहा है, वो इस तरह के चिदानंद एंड इटर्नल ब्लिस के स्टेट में आ जाता है। इफ यू रीड दीज 18 वर्सेस 19 वर्सेस टुगेदर, so that I have a problem with, because as I said I cannot relate to those verses, क्योंकि मैं तो हाउस होल्डर हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ हाउस होल्डर के लिए गीता में क्या इंटरप्रिटेशन है उसको समझने की। और मैं अभी तक इतना गीता में चैप्टर 2, 3, 4 एंड इवन 5 में जो कवर किया है, जिसमें बताया गया कि कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्म करना इंपॉर्टेंट है, और कर्म योग, कर्म से संन्यास से बेटर है, मैं उस रेफरेंस से अगर आता हूँ तो आई जस्ट फाइंड दीज वर्सेस अ बिट डिफिकल्ट टू रियली अग्री विद, और यू नो एट बेस्ट आई विल से कि ये वर्सेस जो हैं, ये वो योगी जो संन्यास लेना चाहता है और जो मेडिटेट करना चाहता है, जिसने ध्यान का मार्ग चुना है, उसके लिए हो सकता है। भगवान ने कहा था कि ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है और ध्यान का मार्ग है। तो जिसने ध्यान का मार्ग चुना है उसके लिए ये हो सकता है। जो कर्म के मार्ग से ओरिजिनेट कर रहा है और कर्म से फिर ज्ञान और ध्यान प्राप्त करता है, उसके लिए आई एम नॉट श्योर दीज वर्सेस आर रेलेवेंट। आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।